हालेलुया। आज का वचन है इब्रानियों अध्याय 6 का पहला वचन। तो दोस्तों, वचन की ओर जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु की महिमा हो। हे पिता हमारे, जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराध क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। आज का वचन है विश्वास से भटक जाने का परिणाम। हमारे सभी कलेसिया और भाइयों और बहनों को, और सभी सब्सक्राइबर भाइयों को, और सभी व्यूअर्स भाइयों को प्रभु यीशु आज इस वचन के द्वारा स्पर्श करेंगे, और उनकी हर एक समस्या और बाधाएं प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाएंगी। हालेलुया। तो विश्वास से भटक जाने का परिणाम आज का वचन है। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिसका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसा हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं, और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुए को जी उठाने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। यदि परमेश्वर तो चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचनों का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर से नया बनना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र के अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम संग पात उपजाती है और परमेश्वर की आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और उत्कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है, और उनका अन्न जलाया जाना है। पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमसे उसके नाम के लिए इसी रीति से दिखाया और पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञा के वारिस होते हैं। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की अटल प्रतिज्ञा। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया तो अपने ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझसे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। हालेलुया। और इस रीति से उसने धीरे धर कर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं, और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ के बीच में लाया, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहराना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बढ़ जाए जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि
आशा को जो उसके रखी हुई है प्राप्त करे। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है, हालेलुया, और पर्दे के भीतर तक पहुंचाता है, जहां यीशु ने मालिक सिद्दीक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया, हालेलुया।